हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है ये क्लास 10th की बायोलॉजी की क्लास है। लाइव प्रोसेस चैप्टर का नाम है। उसमें मेन कंसेप्ट एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, वो है सेल। सेल से मिलके बनता है टिश्यू डेट परफॉर्म में पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक टिश्यू का अपना अपना काम होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन है हमारा ह्यूमन हार्ट, तो वो कार्डिक टिश्यूज है। नेवर टायर्ड, कभी नहीं थकते, दिन रात काम करते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम, जो नर्व टिश्यूज के बने होते हैं। हर एक ऑर्गन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज का बना होता है, और वो टिश्यू क्या करता है, एक पर्टिकुलर काम करता है। तो आप ये देखो, पहले सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से बने ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। तो जीव में क्या आता है, यूनिसेलुलर भी आता है, मल्टी सेलुलर भी आता है, यानी कि जो सिंगल सेल है, माइक्रोस्कोपिक है, जिनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए। वो बनते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेड अप ऑफ मिलियन बिलियंस ऑफ टिश्यूज, सेल्स। उनसे ये हम लोग कहते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बात कर रहे थे हम लोग कि 6 तरह के मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। और 10th क्लास में लाइव प्रोसेस में हमें क्या करना है, इन सभी सिस्टम्स को पढ़ना है। तो आज उसमें से मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। मेन कंटेंट रहने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, उसका काम क्या है, हार्ट में वाल्व क्यों होते हैं, हार्ट कितने चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का, यानी एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दूसरी बात, जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी करते हैं क्लास को स्टार्ट। हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि हमें इंटरनल स्टडी करनी है ह्यूमन हार्ट की, ये क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसके बॉडी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए डायग्राम मैंने बनाई हुई है। तो इस डायग्राम से अभी पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि ह्यूमन हार्ट कैसे है, कैसे काम करता है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, जिसको हम चैम्बर्स कहते हैं। इसको अगर आप सेंटर से कट डालते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड, और ऊपर और नीचे कट करते हैं तो 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 4 हिस्सों में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो डिवाइड हो जाता है। और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, चैम्बर। तो हमारे 4 चैम्बर हो गए, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मेनी चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स। राइट स्टूडेंट, उसके बाद करते हैं बात इसका काम क्या है। इसका काम है टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबको ये ब्लड की सप्लाई देता है। ये इसका काम है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका नाम है वो पंपिंग ऑर्गन। यानी कि अगर आपको पूछ लिया जाए विच ऑर्गन इज नाउन एज द पंपिंग ऑर्गन, तो आपको बेझिझक बता देना है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, बना किस चीज का होता है भाई, कार्डिक मसल्स का बना होता है। कभी भी थकते नहीं है, दिन रात काम करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सुपीरियर वेना केवा और नीचे है इंफीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवास क्या है, ये भैया काम करते हैं। जो सुपीरियर है ये बॉडी के ऊपर ब्लड को सप्लाई करती है, उसको कंट्रोल करती है, ब्लड को लेके आना लेके जाना। इंफीरियर वेना केवा जो हार्ट के नीचे के ऑर्गन्स हैं, पैरों की तरफ वाले, उनको ये ब्लड का कंट्रोल करती है, यानी फ्लो ऑफ ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा कहां पे, बिलो हार्ट। और सुपीरियर वेना केवा अबव हार्ट, हार्ट के ऊपर यानी कि ब्रेन तक। और इंफीरियर वेना केवा आपके पैर के अंगूठे तक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको डायग्राम को समझना है। दूसरी बात,
अच्छा, इसमें देखिए आप लोग सुपीरियर बता दिया, इंफीरियर भी बता दिया, चैम्बर्स भी बता दिए, फिर आपके पास यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, एओर्टिक वॉल्व, एओर्टा, और जहां पे ये दो लेयर्स, यानी इसको अगर कट करता हूँ राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो किस पॉइंट में मिलते हैं, इसको एपेक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो एक डायग्राम जिसको मैंने आपको बता दिया कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। अब इसको जब लेबल हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो साथ साथ में डायग्राम को भी लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कार्डिक मसल्स का बना होता है, बार बार यही रिपीट कर रहा हूं। वेट की बात करते हैं तो 230 टू 250 ग्राम्स इन फीमेल, फीमेल में 230 टू 250 ग्राम का हार्ट होता है, यानी कि उनके हार्ट का जो मास होता है वो मेल से कम होता है। मेल में ये आपको 300 से 350 ग्राम, यानी कि 300 टू 350 ग्राम्स का मिलता है, मतलब इतना इसका अप्रोक्स एवरेज वेट रहता है मेल और फीमेल में। अब बात करते हैं कि स्टडी ऑफ हार्ट, यानी कि आप लोग एमबीबीएस के बाद जो मेडिकल की स्टडी करते हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनने के लिए, ठीक है, सर्जन बनने के लिए, तो अगर वो हार्ट की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, और जब वो स्टडी करके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं तो उनके नाम के आगे लग जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो जो डॉक्टर होगा स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट होगा वो कार्डियोलॉजिस्ट होगा, इसी तरह से ब्रेन का होगा वो न्यूरोलॉजिस्ट होगा। समझे? तो इस तरह से आप लोग ये समझिए कि स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी है। जब आप स्टडी कर लेते हो उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर तो लगेगा ही, उसके साथ लग जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि जो हार्ट के डॉक्टर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमें पूरा सिस्टम पढ़ना है, ना कि अकेला हार्ट करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट है, लेकिन वो अकेला काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी बात करें स्कूल की, तो स्कूल का मान के चलिए कि प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो मान के चलिए मेन ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट की तरह। ठीक है, वो अकेला तो काम करेगा नहीं, उसमें काम करेगा स्टाफ, टीचिंग स्टाफ काम करेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ काम करेगा, ठीक है, तब मिलकर एक पूरा स्कूल रन होगा ना। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, यानी कि उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ह्यूमन हार्ट के साथ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं और बनाते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या क्या आएगा? ह्यूमन हार्ट के अलावा आएगा सबसे पहले नर्व्स, जो मेन कंसेप्ट है, मेन कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है नर्व्स। अब नर्व्स क्या होती हैं भाई? नर्व्स वो होती हैं नसें, जिसको कहते हैं, जिसमें ब्लड चलता है। ठीक है, ब्लड ओपन तो चलता नहीं है भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है कॉकरोच की तरह हमारा। ठीक है, हमारा सिस्टम सर्कुलेटरी जो है वो नर्व्स में चलता है, यानी कि नर्व्स क्या करती हैं? ब्लड कैरी करती हैं। अब ये ब्लड कुछ नर्व्स ऑक्सीजनेटेड करती हैं, कुछ डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इम्प्योर ब्लड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो नर्व्स का मेन काम है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट ने क्या कर दिया? ब्लड को पंप कर दिया। अब वो सप्लाई भाई, ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नर्व्स कितने तरह की है? नर्व्स है 3 टाइप्स की। सबसे पहले है आर्टरीज, फिर वेन्स, उसके बाद कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का क्या काम है? कहता आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि ह्यूमन हार्ट से ब्लड को लेके सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन क्यों जरूरी होती है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के कई सारे कामों को, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने में हेल्प करती है। तो भाई ऑक्सीजन का मिलना हर बॉडी पार्ट के लिए जरूरी है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है आर्टरीज। तो पहला तो आपका क्वेश्चन का ये आंसर आ गया कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाए, उधर आ गया जी क्वेश्चन आ गया पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आपने बोलना है कि लवली सर ने बोला था कि भाई आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लिख देंगे। तो लेकिन रुक जाओ भाई, उसके आगे क्या लग गया? पल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें इसका काम अलग हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पशन आ जाती है, अलग हो जाता है। क्या करता है वो? जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है। नॉर्मली आर्टरीज जो है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एग्जम्पशन है, इसको समझ लेना। उसके बाद बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स में जनरली आमतौर पर क्या होता है भैया, डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यानी कि आमतौर पर ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अगर पल्मोनरी वर्ड साथ में लग जाएगा तो इसको उल्ट कर देना, यानी डीऑक्सीजनेटेड की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। ये थी आर्टरी और वेन्स। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरीज क्या करती हैं, मिक्स्ड ब्लड लेके जाती हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज होंगी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होंगी आपस में, रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालना है, तो वो ये कैपिलरीज का काम करती हैं। तो ये 3 तरह की नर्व्स हमारा जो है एक सर्कुलेटरी का मेन कंपोनेंट बनाती हैं, मेन पार्ट बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्मूथली रन करती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं, कहता भैया स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी का बताइए। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी है एओर्टा, आप लोग ये देखो डायग्राम में एओर्टा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरी होती है क्योंकि ब्लड जब हार्ट से बाहर निकलता है ना तो एओर्टा के थ्रू ही निकलता है। ये काफी थिकेस्ट होती है, मोटी होती है, क्योंकि भाई देखिए पंप कर रहा है प्रेशर के साथ ब्लड को, तो अगर ये पतली होगी, ठीक है, तो वैसे ही फट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये थिकेस्ट भी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, तो एक मार्क्स का क्वेश्चन भी है एओर्टा, ठीक है, नाम लिख देना एओर्टा। उसके बाद बात करते हैं वॉल्स की, ठीक है। हमारी बॉडी में वॉल्स, हमारे ह्यूमन हार्ट में वॉल्स होते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है, इनका भी अपना ये काम होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स इन हार्ट, हार्ट में वॉल्स का काम क्या है। तो इसका वही काम है जो आपके घर के दरवाजे का है, इसका वही काम है जो एक बोतल के ढक्कन का है। तो भाई ये ह्यूमन हार्ट के ढक्कन होते हैं। इनका कहने का मतलब होता है कि अगर एक बार ब्लड को निकाल दिया, बाहर भेज दिया, तो वो दोबारा से अंदर ना आ जाए, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड दोबारा अंदर ना आ जाए हार्ट के अंदर, तो ये क्या करते हैं उसी समय क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज, यानी इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इनटू द हार्ट। हार्ट में क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ बैकफ्लो है ब्लड का, सिंपल समझ लो आप, उसको रोक रहे हैं, मतलब ब्लड को वापस नहीं आने देते, आगे भेज देते हैं, तो बंद हो जाते हैं। तो ये आपके ढक्कन का काम ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ह्यूमन जो हार्ट है उसमें वॉल्व का काम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि भैया वर्किंग बताइए हमें, ठीक है, स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग कैसे होती है, आपको सिंपल एक लाइन में ऐसा मतलब गजब का समझाएंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और समझ लगेगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने 2 सेकंड में समझ लिया है। अब उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को समझना है, उसके बाद हम लोग आपको वर्किंग समझाएंगे। तो मैंने जैसे कि बताया स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर होंगे, राइट ओरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ओरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले अगर जो राइट ओरिकल वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। किस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसके थ्रू भैया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बताया ना मैंने, आर्टरीज वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी आएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो वो लेके कहां पे आएंगी, वो लेके आएंगी राइट ओरिकल में। कब आएंगी, जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होंगे। हार्ट मसल्स रिलैक्स भी होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तभी तो हार्ट बीट बनती है। हार्ट बीट किसके वजह से बनती है भाई, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल, यानी हार्ट मसल्स लीड्स टू द हार्ट बीट, ठीक है। तो जब वो ये मसल्स बिल्कुल रिलैक्स है तो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे राइट ओरिकल में भेज देती है। और जैसे ही ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऐसे करके सिकुड़ता है, तो सारा ब्लड जो होता है वो स्क्वीज करके कहां पे पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में है, इस पोजीशन में कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो भाई ऑक्सीजन कहां से आती है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट ने तो भैया ऑक्सीजन वाला ब्लड देना है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड क्यों देगा ये। तो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड का काम सिर्फ यहां तक ही था,
जब ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसके बाद क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में। कब? जब ये दोबारा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? स्टोर हाउस ऑफ ऑक्सीजन है लंग्स, ठीक है, उनका स्टोर हाउस है भैया, वो गोदाम है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भरी रहती है। तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई लेने के लिए पहुंच जाता है ह्यूमन हार्ट में, लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो पहुंच जाता है आपके लेफ्ट ओरिकल में, और लेके कौन जाएगा? पल्मोनरी वेन। जो मैंने आपको समझाया था कि पल्मोनरी वर्ड ही बताता है कि ये अपने नेचर के ऑपोजिट काम करता है, यानी कि वैसे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी आ गया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहां से लेके जा रही है? लंग्स से लेके जा रही है आपके कहां पर? लेफ्ट ओरिकल में। और कब लेके जाएगी? जब दोबारा हार्ट किस पोजीशन में है? रिलैक्स पोजीशन। ठीक है जी। अब ये रिलैक्स पोजीशन में आ गया तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसे सिकुड़ेगा, तो सारा ब्लड लेफ्ट ओरिकल से पहुंच जाएगा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि अभी वो ऑक्सीजनेटेड ही है, पहले डीऑक्सीजनेटेड था। इस वाले हिस्से में, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेफ्ट वाले हिस्से में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या है कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, दोबारा से हुआ, सिकुड़ गया, सारा ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या करेगा भैया? ये एकदम से ऐसे खुलेगा, एकदम रिलैक्स होगा, एकदम प्रेशर के साथ खुलेगा, तो सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो इस वाल्व से होते हुए एओर्टा के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाएगा और सारी बॉडी में फैल जाएगा, मतलब उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब ह्यूमन हार्ट काम करता है। अगर जिस तरह से मैंने आपको कहानी सुनाई है, दादी नानी सुनाती हैं, वैसे मैंने आपको सुनाई है भाई, तो मेरे ख्याल से तो आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह से ह्यूमन हार्ट में ब्लड घूमता है। ठीक है, तो उसको एक मैंने छोटा सा एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूं कि देखो ये सर्कुलेशन में चलता है, इसलिए इसका नाम सर्कुलेटरी पड़ा है, ये सर्कल बना हुआ है। कैसे? सबसे पहले देखिए, राइट ओरिकल में, जैसे कि मैं आपको बता के आ चुका हूं, राइट ओरिकल में ब्लड जाता है, जब जाता है रिलैक्सेशन में, मसल्स होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, तब भी ये कहां पे रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ऑक्सीजन लेने के लिए कहां पहुंचेगा? लंग्स में, लंग्स से इसने ऑक्सीजन ली, उसके बाद जो लंग्स से बाहर आया ब्लड वो बना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां पे पहुंचा? लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से बाद पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या किया? एओर्टा के थ्रू, यानी कि प्रेशर के साथ ब्लड एओर्टा के थ्रू कहां फैला? पूरी ऑल बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स के बाद सारी जब बॉडी ने क्या किया कि भैया ऑक्सीजन ले ली, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, जिसको जो जो चीज चाहिए थी सब ऑर्गन्स ने अपने आप ले ली। उसके बाद सबसे वेस्ट इकट्ठा किया, वेस्ट इकट्ठा करके फिर भैया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहां पे पहुंच गया? राइट ओरिकल्स में। इस तरह से ह्यूमन हार्ट काम करता है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन पंजाब बोर्ड या स्टेट बोर्ड को ज्यादातर आ ही जाता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? डबल का मतलब होता है दोबारा, सर्कुलेशन का मतलब होता है चलना, तो डबल क्यों चलता है? क्योंकि देखिए, एक बार पहले बॉडी के अंदर ब्लड गया, हार्ट के अंदर ब्लड गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या किया? राइट वेंट्रिकल से बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद दोबारा लेफ्ट ओरिकल से क्या किया? हार्ट के अंदर गया, यानी कि 2 बार ब्लड हार्ट के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड फ्लोस ट्वाइस थ्रू द ह्यूमन हार्ट, इसीलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये था एक छोटा सा पार्ट सर्कुलेशन का जो अच्छे से मैंने समझाया है। फिर भी आपको अगर क्वेश्चंस रहेंगे, कोई क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? आपके डाउट्स को रिमूव करेंगे। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि डाउट्स रिमूव करना ही MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स चैनल का काम है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको MCQ चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और नोट्स भी चाहिए, तो बेझिझक आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको जो है सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज उसका नहीं होगा। चार्ज सिर्फ इतना ही है, प्यार बनाए रखना, वीडियो देखते रहना,
लाइक करना, शेयर करना, और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ आउट चैनल। बाय।